फ्लोर प्लीज, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही दिलेर शख्सियत हमारे साथ है। इनके अनुभव हम सुनना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारा ज्ञानवर्धन करेगा और शायद कुछ हमें सिखा कर भी जाएगा। जीबी रोड थाना क्षेत्र की आप थाना अध्यक्ष हैं, आप मान सकते हैं कि कौन सी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से इन्हें सौंपी गई है। नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। तो किरण जी, सोशली मैसेजेस आपके पास बहुत सारे हैं, कृपया कुछ मैसेजेस हमें देकर अनुग्रहित करें। रंजन जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, और खासतौर पे काजल सूरी मैम की और रूबरू की पूरी टीम की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के सम्मान भी किया। और क्योंकि पुलिस जो काम करती है वो काम तो अपनी ड्यूटी के दौरान करती ही है, इसके अलावा वो लोगों को जागरूक भी करती है। जागरूकता जो आपके अंदर फैलाती है उस पर ध्यान देना आप ही का काम होता है। मैं अपने कामों से राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं भारत की उन 12 महिलाओं में से हूँ जिनको आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड मिला, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कोई काम किए। मैंने अब तक 10 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर अपना नाम ड्यूटी के दौरान मैंने कई ऐसी बच्चियों को बचाया जो कि असहाय थी। मुझे लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। अगर आप जब इंडिया कांड हुआ था तो लोगों में अवेयरनेस आई थी कि महिलाओं को, बच्चों को, खास तौर पे लड़कियों को सुरक्षित किया जाए। मगर सुरक्षा किससे दी जाए? समाज के उन लोगों से जो दरिंदे हैं, जो लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। और एक तरफ देखा जाए तो जब हम कोई नाटक करते हैं या कोई प्ले करते हैं तो वो प्ले का काम भी यही होता है कि हम किसी न किसी विषय पर कोई एक विषय चुनकर उसको समाज के बीच में कभी व्यंग के रूप में, कभी और तरह से दिखाकर समाज को ये बताएं कि ये जो कुरीति है ये मोमबत्ती जलाने से नहीं ख़त्म होगी, ये तभी ख़त्म होगी जब हम समाज में मिलकर इस चीज़ को समझें। आज किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ कोई अपराध होता है तो वो भी समाज में रहने वाले लोग ही हैं जो करते हैं गलत काम। तो मैंने जब ब्लाइंड लड़की को गुंडों से बचाया था, उसको ज़बरदस्ती वो लेकर जा रहे थे और ऑटो में बिठा रहे थे गुंडे कुछ, तो मैंने उस अपराध को होने से जब बचाया, ये नहीं कि जब आप अपराध हो जाए तब आप चिल्लाएं, तब आप वीडियो बनाएं, तभी उसको वायरल करें। तो वो अपराध जो आज दुनिया में इतना घिनौना रूप ले चुका है, मैंने उस अपराध को होने से बचाया। अगर उस बच्ची के साथ कोई भी ऐसा यौन शोषण हो जाता तो वो ना तो वो लड़की ये बता पाती कि किन लोगों ने मेरे साथ ये घिनौना अपराध किया है, कहाँ पे ले जाकर किया है, कैसे लेकर गए, कितने लोग थे। तो क्योंकि नेत्रहीन लड़की को जब उससे बचाया तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ था और वो लोग जेल गए। तो मेन मकसद यह है कि हम कहीं ना कहीं जाके बच्चों को सेव करें। मेरे इन कामों को देखते हुए मैंने दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम जो हर तरह का वेपन चला लेती है, उन महिलाओं को, उन कमांडो को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। अभी वैसे तो 2020 में मुझे जीबी रोड पे एज ए डिवीज़न ऑफिसर लगाया गया था, मगर 2024 में फरवरी में इस बार सोचा गया कि हम क्यों ना एक ऐसी पुलिस चौकी खोलें जहाँ पे सारा काम वुमेन्स करें। तो इस बार हमारा, आपने देखा होगा 26 जनवरी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि नारी शक्ति। नारी शक्ति का कहने का मतलब है कि आपकी जो घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बेटी हैं, बच्ची हैं, उनको आप सम्मान दें, उन्हें आप उत्साहित करें। तो इस बार आपको ये जानकर खुशी होगी, मेरी ऐसी दिल्ली तमन्ना थी कि मैं भी कभी 26 जनवरी की परेड में अपने जवानों के साथ चलूं। तो मैं दिल्ली पुलिस की अकेली ऐसी लड़की हूँ जो लड़कों को कमांडो कोर्स कराती थी, क्योंकि मैं जूडो में ब्लैक बेल्ट सेकंड
जवानों को कमांडो कोर्स कराती थी, तो तब मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि सामने 3500 लड़के ग्राउंड में पहले हैं और मैं पूरे बटालियन में अकेली लड़की थी जो में जाते थे। तो मैं कई बार सीडीआई को कहती थी, सर मुझे भी कहीं दबा कर खड़ा कर दो, तो मैं भी कुछ लंबे हील के जूते पहन लूँगी, मैं भी कैप डाल लूँगी। तो उन्होंने कहा भी लड़कियाँ नहीं चलती। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि 26 जनवरी में लड़कियाँ भी चलें, दिल्ली पुलिस की चलें। तो जब इस बार सुना लास्ट ईयर सितंबर में ये अनाउंस हुआ कि लड़कियाँ चलेंगी, तो एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं आपको वैसे लड़कियाँ अपनी उम्र नहीं बताती, तो मैं आपको बता दूँ मैं 57 प्लस हूँ। तो जब इंस्ट्रक्टर वहाँ बुलाया गया कि लड़कियाँ आ रही हैं, तो आप एज ए इंस्ट्रक्टर उनको गाइड करने के लिए आई। तो जब मैं उन लड़कियों को देखती थी तो मेरा मन इतना करता था, मैं भी एड़ी ठोकती 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 पहुँच जाती थी। तो सीडीआई कहते थे एक तो तू मोटी, ऊपर से चलेगी नहीं, क्योंकि सारी जो लड़कियां थी उनकी उम्र 22-23 साल की थी, क्योंकि स्टैमिना बहुत है, दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे परेड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप इतना लंबा सफ़र विजय चौक से लेकर लाल किला तक आप कर सकते हैं। तो यही दिल्ली पुलिस को ही नहीं, पूरे जितने भी आर्मी के या कहीं भी फील्ड के जवान होते हैं उनको करनी ही पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है 12 घंटे परेड करना और 4 घंटे सोना, बाकी और के काम थे वो